हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द परिवर्तन लर्निंग सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बी फार्मेसी वर्सेस डी फार्मेसी। बी फार्मेसी हम कब कर सकते हैं, डी फार्मेसी हम कब कर सकते हैं। देन उसके बाद दोस्तों क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल है आफ्टर द बी फार्मा एंड व्हाट आर द करियर ऑप्शंस अवेलेबल आफ्टर द डी फार्मा। बी फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद हमें एवरेज सैलरी कितनी मिलती है एंड डी फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद हमें एवरेज सैलरी कितनी मिलती है। बी फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद हम कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं एंड डी फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद हम कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं, ये हम पूरी की पूरी चर्चा डिटेल में करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपने परिवर्तन द लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ परिवर्तन द लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। इस ऐप पर 5th to 12 पूरा का पूरा सिलेबस अवेलेबल है। अगर आप MST CET की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने MST CET सेक्शन भी ऐड किया है ऐप पर। वहां पर आप वीडियोस, टेस्ट एंड मॉक टेस्ट देख सकते हैं और पूरे के पूरे आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, हमने MST CET सेक्शन में हमने एक एक चैप्टर के 5-5 मॉक टेस्ट हमने अपलोड किए हैं। तो आप प्रैक्टिस कीजिए और आपका जो ड्रीम है बी फार्मेसी में एडमिशन लेने का आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए शुरुआत करते हैं डी फार्मेसी वर्सेस बी फार्मेसी। तो सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि डी फार्मेसी क्या है। तो डी फार्मेसी मतलब होता है दोस्तों डिप्लोमा इन फार्मेसी। क्या होता है? डी फार्मेसी मतलब होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी किंवा डिप्लोमा इन फार्मा, हम ऐसे ही बोल सकते हैं। एंड बी फार्मेसी क्या होता है? बैचलर ऑफ फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी होता है। देन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि डी फार्मेसी हम कब कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको डी फार्मेसी करना है तो आप 12th पास होना बहुत ज़रूरी है। एंड 12th में आपको मिनिमम 45% होना बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद दोस्तों अगर आपका 12th में PCM ग्रुप है तो भी चलेगा, अगर आपका PCB ग्रुप है तो भी चलेगा। अगर आप कंप्यूटर साइंस से पास आउट है या फिर बायोटेक्नोलॉजी से पास आउट है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से पास आउट है तो भी दोस्तों आप बी फार्मेसी कर सकते हैं। अगर आपको बी फार्मेसी करना है तो दोस्तों 12th पास होना ज़रूरी है। देन उसके बाद मिनिमम आपको 12th में 50% मार्क्स चाहिए। एंड देन उसके बाद आपका जो ग्रुप है दोस्तों ये PCB होना ज़रूरी है, मतलब बायोलॉजी सब्जेक्ट यहाँ पर आपका कंपलसरी है। देन दोस्तों हम जान लेते हैं अगर आपको डी फार्मेसी करना है तो MST CET एग्जाम देने की आवश्यकता या फिर MST CET एग्जाम कंपलसरी है क्या? इसका आंसर है नहीं। एंड अगर आपको बी फार्मेसी देना है या फिर बी फार्मेसी करना है तो MST CET एग्जाम यहाँ पर दोस्तों कंपलसरी है। देन उसके बाद हम कोर्स ड्यूरेशन की बात करेंगे। तो डी फार्मेसी दोस्तों कंप्लीट 2 इयर्स का कोर्स है एंड बी फार्मेसी 4 ईयर का कोर्स है। ठीक है, देन उसके बाद हम जानने वाले हैं कि अगर आपको डी फार्मेसी करना है तो फीस कितनी लगेगी। तो दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज में जो फीस होती है तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पर 10,000 से लेकर 20,000 तक डी फार्मेसी की गवर्नमेंट कॉलेज की फीस है। एंड प्राइवेट कॉलेज की अगर हम बात करें दोस्तों तो 30K मतलब 30,000 से लेकर 50,000 तक प्राइवेट कॉलेज में फीस है। अगर आप बी फार्मेसी करना चाहते हैं, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो नियर अबाउट 40,000 से लेकर 60,000 ये बी फार्मेसी की फीस है। एंड अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 50,000 से लेकर नियर अबाउट 1 लाख तक पूरी की पूरी बी फार्मेसी की फीस है। 4 ईयर की नहीं है, पर ईयर इतनी फीस होती है बी फार्मेसी के लिए। ओके, चलिए आगे हम और भी कुछ डिस्कशन करेंगे। अगर आप दोस्तों डी फार्मेसी करते हैं तो आप खुद का मेडिकल स्टोर डाल सकते हैं। अगर आप डी फार्मेसी करते हैं तो खुद का मेडिकल स्टोर डाल सकते हैं। एंड अगर आप बी फार्मेसी करते हैं तो भी दोस्तों आप खुद का मेडिकल स्टोर डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक सलाह देना चाहता हूं, अगर आपको दोस्तों मेडिकल स्टोर डालना है, अगर आपको मेडिकल स्टोर डालना है तो आप डी फार्मेसी करिए। ये जस्ट 2 इयर्स का कोर्स है। एंड अगर आप
मेडिकल स्टोर नहीं डालना चाहते हैं या फिर ठीक है डालना चाहते हैं लेकिन और भी कुछ करना चाहते हैं तो आप बी फार्मेसी कर सकते हैं। ये 4 ईयर का कोर्स है और बी फार्मेसी के एडवांटेजेस क्या है ये भी मैं दोस्तों आगे बताने वाला हूँ। तो जब दोस्तों आप डी फार्मा करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है एंड गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में दोस्तों आप वेरियस डिप्लोमा लेवल की एग्जाम, पैरामेडिकल लेवल की एग्जाम दे सकते हैं एंड प्राइवेट सेक्टर में दोस्तों आप बहुत सारे MNCs में आप जॉब कर सकते हैं। वहाँ पर आपको 20,000 से लेकर 30,000 तक की आपको पेमेंट मिल सकती है, ठीक है। एंड अगर आप दोस्तों बी फार्मेसी अगर आप कंप्लीट करेंगे तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप जॉब कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में दोस्तों बहुत सारे MNCs में आप जॉब कर सकते हैं। वहाँ पर आपको 20,000 से लेकर 35,000 तक की आपको वहाँ पर सैलरी मिल सकती है अगर आप बी फार्मा कंप्लीट करते हैं तो। एंड गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो दोस्तों बहुत सारे वैकेंसीज आफ्टर द बी फार्मेसी निकलती है। तो क्या क्या वैकेंसीज होती है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। अगर आप डी फार्मेसी कंप्लीट करेंगे तो मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट करेंगे तो दोस्तों आप जो है ये UPSC जो एग्ज़ाम है ये आप नहीं देख सकते, आप MPSC एग्ज़ाम नहीं देख सकते, मतलब दे सकते UPSC, MPSC देन ऑल ग्रेजुएट एग्जाम आप नहीं देख सकते, मतलब दे सकते। देन ड्रग इंस्पेक्टर की एक स्पेशल एग्जाम होती है, ये ड्रग इंस्पेक्टर की क्लास 1 की पोस्ट है, क्लास लेवल 1 की पोस्ट है, ये भी दोस्तों आप एग्जाम नहीं देख सकते। अगर आप दोस्तों बी फार्मेसी करेंगे तो आप UPSC देख सकते हैं, MPSC दे सकते हैं, देन ऑल ग्रेजुएट लेवल की आप एग्जाम दे सकते हैं। देन उसके बाद दोस्तों आप बैंकिंग के भी एग्जाम दे सकते हैं। देन उसके बाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट में आप पैरामेडिकल सेक्टर में, आर्मी में, नेवी में एंड एयरफोर्स में आप आफ्टर द बी फार्मेसी एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको देखो, अगर आप डी फार्मेसी करेंगे तो आप MPSC नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ना डी फार्मेसी करने के बाद सोचते हैं यार चलो MPSC दे दे, लेकिन वो MPSC नहीं दे सकते। उनको क्या करना पड़ता है, डी फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद वो लोग देन बी फार्मेसी कंप्लीट करते हैं। तो मैं दोस्तों आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या होता है, जो और एक मैं स्लाइड यहाँ पर ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर ये रहा हमारा डी फार्मा और ये रहा हमारा बी फार्मा। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डी फार्मेसी तो कंप्लीट कर लिया लेकिन उनको मेडिकल स्टोर डालना नहीं है। अगर आप मेडिकल स्टोर डालना चाहते हैं तो डी फार्म ठीक है, लेकिन अगर आपको MPSC देना है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डी फार्मेसी करने के बाद MPSC देने की सोचते हैं। तो उनको क्या करना पड़ता है, डी फार्मेसी में अगर आपको मोर देन 45% मार्क है तो आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर बी फार्मेसी को एडमिशन ले सकते हैं, और ये उसको हम लैटरल एंट्री बोलते हैं, लैटरल एंट्री टू द बी फार्मा। और ये पूरा का पूरा 3 इयर्स का कोर्स होता है, मतलब ये 2 साल और ये 3 साल, मतलब 5 ईयर का आपका जस्ट बी फार्मेसी करने में आपको लगता है अगर आप MPSC देना चाहते हैं तो, ठीक है। मतलब MPSC के अंडर भी बहुत सारे वैकेंसीज होती है जो कि स्पेशली बी फार्मा के स्टूडेंट के लिए निकलती है। ड्रग इंस्पेक्टर तो एक बहुत ही मतलब बहुत ही पैरिसी और बहुत ही नॉमिनेटेड एग्जाम है जो कि बहुत सारे बी फार्मा लोग देते हैं, बी फार्मेसी वाले बच्चे देते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर है, जैसे कि RTO जो होता है ये सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर के लिए होता है, वैसे ही अगर आप बी फार्मेसी करते हैं तो आप ड्रग इंस्पेक्टर की एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों डिफरेंस बिटवीन द डी फार्मेसी वर्सेज बी फार्मेसी, ठीक है। एंड जाते जाते दोस्तों फार्मेसी होता क्या है, मैं आपको फार्मेसी की डेफिनेशन बता देता हूँ। फार्मेसी क्या होता है, फार्मेसी दवाओं की डिस्पेंसिंग, देन प्रिपेयरिंग एंड रिव्यूइंग और एडिशनल क्लिनिकल सर्विसेज प्रदान करने की साइंस है और टेक्निक है। ये एक हेल्थ प्रोफेशन है जो हेल्थ साइंस को फार्मास्यूटिकल साइंस से जोड़ता है। मतलब दोस्तों फार्मेसी में क्या होता है, फार्मेसी में पूरी की पूरी जितने भी सारी दवाइयाँ हैं, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिस्पेंसिंग तक पूरा का पूरा ये जो प्रोसेस होता है ये फार्मेसी के अंदर होता है, ठीक है। अगर आप खुद की कंपनी भी खोलना चाहते हैं तो आप बी फार्मेसी करके, एम फार्मेसी करके आप खुद की कंपनी खोल सकते हैं। देन दोस्तों आप बी फार्मेसी के बाद अगर आप और भी कुछ सीखना चाहते हैं तो आप दोस्तों एम फार्मा कर सकते हैं।
देन उसके बाद आप ग्रेजुएट MS फार्म कर सकते हैं, देन फार्मा डी कर सकते हैं एंड MBA इन फार्मा आप कर सकते हैं। तो GPAT की एग्जाम देके ये पूरी की पूरी आप आगे का भी फर्दर एजुकेशन आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों ऑल अबाउट द डी फार्मा वर्सेस बी फार्मा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना है एंड अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाना है वो भी आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए करियर गाइडेंस की सीरीज लेकर आया हूँ। आपके अंदर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू। और जाते जाते दोस्तों अगर आपने परिवर्तन द लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। फर्स्ट कमेंट में भी परिवर्तन द लर्निंग ऐप का लिंक दिया है, तो आप जाइए और MST CET का पूरा आप लाभ उठाइए। और ये जो कंटेंट है दोस्तों पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू।